नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाँ एक बराबर r/2 होता है तो कैसे होता है, उसका डेरिवेशन हमने किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन इसके पहले वाले वीडियो या उसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि परावर्तन हमने पढ़ लिया है। तो क्या पढ़ेंगे अब? प्रकाश का अपवर्तन। अपना हेडिंग है क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अपना हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो परिसीमा से टकराने के पश्चात या परिसीमा से टकराने के बाद उसकी वेग में परिवर्तन होता है। ठीक, अब वेग में परिवर्तन होने के कारण ही उसकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है। या तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है या अवलंब से दूर चली। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। लिखते हैं, देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परिसीमा से टकराकर उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक, अब वो परिसीमा से जब टकराती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी दिशा या किरण की दिशा बदल जाती है। या यही इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब जैसे देखो कहा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परिसीमा से टकराने के पश्चात उसके वेग में परिवर्तन होता है। मतलब उसका जो वेग होता है वो बदल जाता है। अब वेग बदलने के कारण उसकी दिशा में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। और दिशा में परिवर्तन हुआ तो मतलब जो किरण है उसकी दिशा क्या हो गई? बदल गई। अब किरण की दिशा बदल गई, यही घटना जो होती है यही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे अगर समझाया जाए या बताया जाए तो देखो ये हमारी क्या होती है? यहां से एक सीधी रेखा खींची गई। ठीक, जैसे हम वहां पर अगर खींचते थे प्रकाश के अपवर्तन में तो ये भी हमारी वही था। यहाँ पर हम क्या करते थे? दर्पण एक परिसीमा थी, यही हमारी क्या थी? परिसीमा थी। इससे
हम दूसरी तरफ क्या करते थे, पॉलिश लगाते थे। इसमें पॉलिश नहीं लगाना। और ये कैसा होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम। मतलब जब कोई किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम यहाँ पर होगा, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। मतलब माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जो एक तरफ इधर देखो दूसरी तरफ क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे हमारा क्या होता है, किसी ऑफिस में कांच कोई शीशा लगा हुआ है, तो हम इस साइड से देखते हैं और दूसरी तरफ भी हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक, तो मतलब इस पार से दूसरे पार हमें अगर दूसरे और भी दिखाई देता है, ये हमारा क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। तो वहां पर हम जब दर्पण पढ़ा रहे थे तो नीचे क्या लगाते थे, पॉलिश। यहाँ पर क्या करना है, पॉलिश लगाना ही नहीं है। ठीक, और अगर इससे 90 डिग्री पर जो खींचा जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, परसीमा। क्या कहते हैं, परसीमा। ठीक, हम दो माध्यम का, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब माध्यम भी अलग होना चाहिए। कोई जल, पहला माध्यम अगर जल है तो दूसरा वायु कर दो, या पहला वायु है दूसरा जल कर दो, पहला जल है दूसरा कांच कर दो, पहला जल है दूसरा कोई कीचड़। मतलब कि हाँ, माध्यम अलग अलग होना। माध्यम का मतलब होता है कि हाँ, यहाँ पर जैसे हम अगर खड़े हैं, ठीक, अब यहाँ पर कुछ है, क्या है, वायु। अब वायु ही हमारा क्या है, माध्यम है। अब माध्यम से जब हम दूसरी ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा माध्यम चेंज करेंगे, हम पानी में चलेंगे। तो वही उसी प्रकार जो किरण होती है किसमें चलती है, वो उसके वेग पर भी निर्भर करता है कि किस फॉर्म में वो चलती है। ठीक, अगर यहाँ वायु में चलेगी तो वायु का या निर्वात का लगभग क्या होता है, जैसे हम उसे सरल बनाने के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। ठीक, लेकिन जो उसका होता है 2.799 यही होता है। ठीक, मतलब लगभग उसके 3 के बराबर होता है। इसलिए हम उसे आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे देखो, अगर ये हमने माध्यम माना कि हाँ, ये हमारा कौन सा माध्यम है, सघन, और इस माध्यम को हमने क्या माना, विरल। ठीक, क्या माना, विरल। अब जैसे सघन का मतलब क्या होता है, जो कण है वो कहाँ है, पास में। विरल का मतलब होता है दूर दूर। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो अगर हम कहीं जैसे जाते हैं कहीं, हाँ, मेले में। ठीक, अगर मेले में गए तो वहां पर कैसे जाएंगे, लोग रहते हैं तो क्या हम बहुत तेजी से भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते हैं। या किसी भीड़, जहां ऐसे इलाके में हम गए हैं जहां बहुत सारी भीड़ है, अब हम बाइक लेकर गए हैं तो क्या हम बहुत तेजी से बाइक उसमें चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं ना। तो हमें क्या करना, अगर हम पैदल ही गए हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके कभी निकल गए, कभी इधर से निकल गए। मतलब कि वहां पर जो स्पीड होगी हमारी क्या होगी, स्लो होगी। अब स्पीड स्लो होने के कारण जो होगा वो इनकी ओर झुक जाएगा। लेकिन अगर हम उस भीड़ में थे, ठीक, कुछ समय के लिए उसी भीड़ में हम थे, लेकिन भीड़ से जब निकले तो हमें पूरा रास्ता खाली दिखाई दिया। क्या दिया, पूरा रास्ता खाली दिखा। अब पूरा रास्ता खाली दिखाने के बाद हम बहुत तेजी से जाएंगे। अब बहुत तेजी से जाने के कारण उसमें किरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। किरण या तो इसके, ये हमारा क्या है, अभिलंब। क्या है हमारा, अभिलंब। यही है हमारा अभिलंब। अब अभिलंब की ओर या तो किरण आएगी और या तो अभिलंब से दूर जाएगी, उसका वास्तविक मार्ग वो नहीं होगा। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, अगर कोई क्या होता है, ईंटा होता है उसे हम फेंकते हैं। ठीक, अगर वो गिरने वाला है, ठीक, और उस पर हम हल्का सा या कुछ भी बल लगा दिया जाए या उसे किसी चीज से दोबारा उसे मार दिया जाए, तो उसकी जो दिशा थी वो कहाँ, ऐसे गिर रही है, यहाँ पर अगर लगा तो उसकी दिशा थोड़ी दूर जाए। लेकिन अगर उसके ऊपर से लगा तो उसकी दिशा क्या होती है, पहले हो जाए। उसी प्रकार ये होता है, यहाँ पर जो कण होंगे, अगर विरल माध्यम, सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में जो कण होते हैं थोड़ी दूरी पर होते हैं। तो ये हमारी क्या है, प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है। ठीक, अब इसका देखो वास्तविक मार्ग क्या है, ये आपतित किरण, कौन सी किरण है, आपतित
किरण, और ये इसका है वास्तविक मार्ग, वास्तविक मार्ग, ये इसका क्या है, ये इसका है वास्तविक मार्ग। लेकिन जब कब होता, जब ये परिसीमा या इनके माध्यम में चेंज ना आता तब, ठीक। अगर हम यहां से विरल माध्यम मतलब भीड़ से निकले ही नहीं तो हमारी स्पीड तो वही रहेगी ना, तो स्पीड अगर वही है तो उसका मार्ग भी वही रहेगा। जब तक स्पीड नहीं मतलब वेग नहीं बदलेगा तब तक उसके मार्ग में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, ठीक। अब यहां से इसका देखो, यहां से सगन में यहाँ पर मतलब वो भीड़ में थे क्योंकि वहां के कण जो थे कैसे थे, पास पास में। अब पास पास होने के कारण इसका वेग जो है वहां पर कम था। अब जब वो कहाँ आए, विरल माध्यम में, कहाँ आए, विरल। अब विरल माध्यम में जब आए तो उनके जो कण थे कहाँ हो गए, थोड़ी दूरी पर है। अब दूरी होने के कारण उसके वेग में क्या होता है, उसकी वेग क्या होती है, बढ़ जाती है। अब वेग बढ़ने के कारण उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन, किसमें, मार्ग में परिवर्तन होता है। अब मार्ग में परिवर्तन होता है कब, जैसे देखो मार्ग में परिवर्तन हुआ और वो अपने मार्ग से क्या हो चुके हैं, विचलित हो चुके हैं, हट चुके हैं, दूर जा चुके हैं, ठीक। ये देखो पहले यहां से जो कोण बन रहा था अभिलंब के लिए वो यहां तक बन रहा, ये इतना, लेकिन अब ये इतना। देखो यही बताया गया कि हाँ जब कभी भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओगे, जो किरण होगी अभिलंब से दूर जाएगी। कहां जाएगी, दूर जाएगी। लेकिन अगर यही उल्टा कर दिया जाए, मतलब विरल ऊपर और विरल से सघन माध्यम में जाओगे तो अभिलंब की और झुक जाएगी। मतलब तब अगर ये हमारा विरल और ये सघन होता तो ये किरण अभिलंब की ओर ही आ जाती, मतलब ये किरण तब ऐसे आ जाती, अभिलंब की ओर आ जाती, ठीक। यही है हमारा प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, ठीक। ये हमारा अगर कहा जाए तो इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। वहां पर जो था अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण था, ये वही किरण जो थी वो परावर्तन के पश्चात ऐसे मुड़ जाती थी। लेकिन इसमें किरण का परावर्तन नहीं होता है, तो किरण का परावर्तन नहीं होता है, इसलिए इस क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक। अब अपवर्तन के भी दो नियम थे। अपवर्तन के कितने नियम थे, दो नियम वहां पर दिए गए। पहला नियम कहा गया कि हाँ उसी प्रकार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये हमारा है पहला नियम, ठीक। अब दूसरा नियम अपवर्तन के पश्चात, ठीक, आपतित किरण या अपवर्तित किरण या जो अपवर्तन का नियम है वो हमेशा स्नेल के नियम का पालन करता है। अब स्नेल का नियम क्या है, तो हम पहले इनके दो नियम पढ़ेंगे, उसके बाद स्नेल का नियम पढ़ेंगे, ठीक। अब यहां से हम इसका नियम देखेंगे, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ठीक। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम अगर पढ़ रहे हैं तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हाँ इसके कितने नियम है, दो नियम। तो पहला है आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक। अब अपना क्या था, आपतित किरण यहाँ था, अभिलंब हमारा यहाँ था, और अपवर्तित किरण ये तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही तल में क्या होते थे, स्थित होते थे। दूसरा जो नियम है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह स्नेल के नियम का पालन करती है। ठीक, अब ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम दिए गए। पहला जो नियम था हमारा कि हाँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और जो दूसरा नियम कहा गया है कि हाँ ये जो है एक जब कोई प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब एक माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम से जब निकलती है तो ये स्नेल का नियम को ही, स्नेल के नियम का ही पालन करते हैं। ठीक, अब हमारा स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल के नियम को जानेंगे। ठीक, अपना अगला हेडिंग क्या है, स्नेल का नियम। अब अपना देखो क्या है स्नेल का नियम, किसका नियम है, स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम किसे कहते हैं, एक वर्षीय प्रकाश के लिए क्या है हमारा, एक वर्षीय प्रकाश के लिए, ठीक, आपतन क्या है, एक वर्षीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ठीक, आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब होता है साइन, और यहां पर भी ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को क्या लिखते हैं आई से, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं आर से। तो कहा गया कि इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या है हमारा नियतांक, क्या है हमारा नियतांक, मतलब साइन आई बराबर क्या है साइन आर है, जो हमारा क्या है नियतांक है। ठीक, क्या होता है नियतांक के बराबर होता है। अगर स्नेल का नियम का बताया जाए तो ये हमारी क्या है एक रेखा, ये हमारा क्या है अभिलंब है, इस रेखा को हम कहते हैं परिसीमा, इस रेखा को क्या कहते हैं परिसीमा। जैसे देखो अगर यहाँ जो ज्या लिखा है, ज्या का मतलब होता है साइन, कोज्या का मतलब होता है कॉस, स्पर्श ज्या का मतलब होता है टैन। तो ऐसे मतलब जो साइन ज्या लिखा है तो इससे दिक्कत नहीं है, ज्या का मतलब होता है साइन। और आपतन कोण, कोण क्या होता है आई होता है, तो उससे तो पता है कि हाँ कोण कौन सा कोण है, आपतन कोण। ठीक, अब इसी कोण को हम क्या, सॉरी यहाँ से जो ये रेखा अगर जाती, ये अगर सीधे जाती तो इसका मार्ग तो यही था, इसी कोण को क्या कहते हैं कोण आई, आपतन कोण। और यहां से जो किरण होकर गई, मतलब ये हमारा है कैसा है सघन माध्यम, और ये कैसा है विरल माध्यम। ठीक, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती तो एक क्या होती है बिजली। तो ये जो कोण बना ये क्या हो गया हमारा आर।
तो यही कहा गया साइन आई बटे साइन आर। अगर ये स्नेल का नियम हम देखा जाए कि हाँ किस पर ये हमारा क्या है बिंदु वो है, इसे ये हमारा क्या है बिंदु हमने क्या मान लिया वो मान लिया, ठीक। अगर बिंदु वो लिया जाता है तो यहां पर लिखो बिंदु वो पर, बिंदु वो पर स्नेल का नियम। अगर बिंदु वो पर हम स्नेल का नियम देखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये अगर हमने माना n1 है हमारा और ये क्या है हमारा n2, माध्यम ने क्योंकि हमारा सघन बिल ना लेकर हम कैलकुलेशन में सघन थोड़ी लिखेंगे, इसलिए हमने उसे क्या मान लिया n1 और इसे क्या मान लिया n2। तो ये जो इसका होगा क्या होता है n2 अपॉन n1। अब इसे हम जो होगा n21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या लिखा जा सकता है n21, मतलब ये ऊपर होता है इसके साथ हम गुणा कर सकते हैं, मतलब ये अगर यहाँ लिखा है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरह लिखा है तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक। तो यही था हमारा स्नेल का नियम, इतना ही आसान परिभाषा है बस, ठीक। ये हमारा है स्नेल का नियम है। और ये जो है इस नियतांक के भी बराबर होता है कि हाँ हमारा नियतांक इतना है तो इसके बराबर होता है, ठीक। अगर जो ये स्नेल का नियम होता है ये इसके तरंग मतलब इसका तरंग होता है आवृत्ति इन सभी पर प्रकाश का माध्यम जो होता है माध्यम पर निर्भर करते हैं। जैसे जो अलग अलग प्रकाश होता है अलग अलग कलर का, उसका जो तरंग होता है तरंग दैर्ध्य वो अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक। तो यही था हमारा स्नेल का नियम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।